नमस्कार दोस्तों, सिविल एजुबेस IAS PCS एकेडमी की इस वीडियो में आप सभी मेरे प्यारे दर्शकों का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे मुग़ल साम्राज्य की। और मुग़ल साम्राज्य में जो बाबर सबसे पहले जो मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक हैं, वो उनका जो कार्यकाल है वो 1526 से 1530 तक रहा है। और यहाँ आपको बाबर का पूरा परिवार दिया है कि बाबर के जो हैं 4 लड़के थे, फिर हुमायूं का जो परिवार दिया है, उसके बाद फिर अकबर का दिया है, फिर अकबर के बाद जो है खुर्रम जो शाहजहाँ है उसका दिया है, और शाहजहाँ के बाद पूरा आपको दिया है ये जहांगीर भी बीच में बताया है। तो दोस्तों ये पूरा आप देख लेंगे, इसको आप पूरे चार्ट को ध्यान से देख लेंगे, स्क्रीनशॉट लेके आप आराम से देख सकते हैं इसको। इसी के साथ अब चलते हैं आगे। तो मुग़ल साम्राज्य की जो स्थापना है वो जहीरुद्दीन बाबर ने की थी, याद रखिएगा, जहीरुद्दीन बाबर। ठीक है, देखिए इसको समझते हैं हम कि ये क्या है। देखिए बाबर है, अब बाबर का जो पुत्र हुआ था वो था हुमायूं। हुमायूं कौन था? नासिरुद्दीन। ठीक है, नासिरुद्दीन था हुमायूं। बाबर कौन था? जलालुद्दीन। और आपका सॉरी जहीरुद्दीन, जहीरुद्दीन बाबर था, हुमायूं नासिरुद्दीन था, अकबर कौन था? जलालुद्दीन। ठीक है, जहांगीर कौन था? सलीम। और ये शाहजहाँ जो है वो था शिहाबुद्दीन, और औरंगजेब क्या था? मुहीउद्दीन। ये याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताइए ये। उसके बाद बाबर ने जो पानीपत का प्रथम युद्ध है वो 21 अप्रैल 1526 का था, जिसमें इब्राहिम लोदी को हरा के भारत में मुग़ल साम्राज्य की नींव रखती थी। बाबर ने मुख्यतः 4 युद्ध लड़े थे दोस्तों। एक तो आपका पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ लिया, घाघरा का, खानवा का, और आपका चंदेरी का। ठीक है, 3 युद्ध लड़े थे, इनके बारे में भी आगे हम डिस्कस करेंगे अभी। तो बाबर का जो जन्म है वो 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ था, और बाबर के पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्ज़ा। बाबर की माँ का नाम था कुतलुग निगार खान, और बाबर पितृपक्ष की ओर से तैमूर का 5वां वंशज था, और मातृपक्ष की ओर से क्या था? चंगेज़ खां का 14वां वंशज। ठीक है, अब बाबर जो है 1494 ईस्वी में फरगना का शासक बनता है, दादी एहसान दौलत बेगम के सहयोग से। ठीक है, बाबर काबुल पर 1504 ईस्वी में अधिकार कर लिया, और बाबर ने पादशाह की उपाधि 1507 ईस्वी में धारण कर ली। पादशाह से पहले बाबर ने मिर्ज़ा की पैतृक उपाधि धारण की थी, और बाबर का भारत के विरुद्ध प्रथम अभियान 1519 में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था। बाबर ने 1519 में बाजौर और भेरा भारतीय क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। बाबर ने तोपखाने का प्रयोग भेरा अभियान में किया था। बाबर के 5वें अभियान में उसका पुत्र हुमायूं भी उसके साथ था। पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने तुलगमा युद्ध नीति और तोपखाने के प्रयोग से युद्ध जीता, और तोपों को सजाने में उस्मानी विधि का प्रयोग किया था। बाबर के 2 प्रमुख निशानेबाज थे, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। ये दोनों तोपखाने का नेतृत्व किया करते थे। बाबर ने तुलुकमा युद्ध पद्धति उज्बेकों से ग्रहण की थी, याद रखिएगा। और कलंदर की उपाधि जो है वो बाबर को दी गई थी। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था, और खानवा का युद्ध जीतने के तुरंत बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण कर ली थी। गाजी मतलब कि जो इस्लाम का प्रचार प्रसार करता है। ठीक है, उसके बाद चंदेरी का युद्ध जो है वो 1528 में हुआ था। मेदिनी राय वर्सेस बाबर हुआ था, जिसमें मेदिनी राय पराजित हुआ था। घाघरा का युद्ध जो है वो 1529 में हुआ था। बंगाल और बिहार की संयुक्त सेना इसमें पराजित हुई थी, और बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का जो शासक था वो नुसरत शाह था, ये याद रखिएगा। इसी के साथ बाबर ने जो अपनी आत्मकथा है बाबरनामा, उसकी रचना तुर्की भाषा में लिखी है, ध्यान रखिएगा। बाबर ने बाबरनामा में केवल 5 मुस्लिम शासकों बंगाल, दिल्ली, मालवा, गुजरात और बहमनी, और 2 हिंदू शासक मेवाड़ और विजयनगर का उल्लेख किया है। ठीक है, बाबरनामा में। बाबरनामा का फ़ारसी में अनुवाद जो है वो अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। ठीक है, बाबर को मुबैयान शैली और पद शैली का जन्मदाता माना जाता है, और बाबर की मृत्यु 1530 में आगरा में हो जाती है। इसके बाद भूमि मापने के लिए बाबर ने गजे बाबरी मापक का प्रयोग किया था, और बाबर के शव को काबुल में दफनाया गया था। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। अब बात करते हैं अगर हुमायूं की, तो हुमायूं का जो टाइम पीरियड है वो 1530 से 1556 था। देखिए हुमायूं को, या कोई भी हो, आपको जो है ये याद रखना है टाइम पीरियड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हुमायूं जो है वो 1530 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है, और इसका जो नाम है वो नासिरुद्दीन महमूद हुमायूं था। ठीक है, दोराहा का जो युद्ध हुआ था वो 1532 में हुमायूं और महमूद लोदी के बीच में हुआ था। हुमायूं ने चुनार का घेरा अफ़गान नायक शेर खान के विरुद्ध डाला था, और 1533 में हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नामक एक विशाल दुर्ग का निर्माण करके मित्र और शत्रु को प्रभावित किया था। ठीक है, कि मित्र और शत्रु दोनों इससे प्रभावित हो सकें। हुमायूं ने बंगाल के गौड़ क्षेत्र का नाम जन्नताबाद रखा था, और चौसा का युद्ध हुआ था 26 जून 1539 को, इंपॉर्टेंट है, जिसमें शेर खां के हाथों जो है हुमायूं की पराजय हुई थी। चौसा के युद्ध के बाद में शेर खान ने अपने को शेर शाह की उपाधि से सुसज्जित कर लिया था।
कन्नौज, इसको बिलग्राम की लड़ाई भी कहते हैं और कन्नौज की लड़ाई भी कहते हैं। तो ये 17 मई 1540 को हुई थी और कन्नौज जो बिलग्राम की लड़ाई है उसमें हुमायूं का साथ जो है वो अस्करी और हिंदाल भाइयों ने दिया था। कन्नौज बिलग्राम में पराजित होने के बाद हुमायूं सिंध चला गया। हुमायूं ने शिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली की पुत्री हमीदा बानू बेगम से शादी 29 अगस्त 1541 में की। हुमायूं ने लाहौर पर 1555 ईस्वी में कब्जा किया। मच्छीवाड़ा का युद्ध हुमायूं और अफगानों के बीच हुआ था मई 1555 में। जून 1555 में सरहिंद का युद्ध अफगान सुल्तान सिकंदर सूर और बैरम खान के बीच में हुआ था। हुमायूं दोबारा दिल्ली की गद्दी पर 23 जुलाई 1555 को बैठा और हुमायूं के पुस्तकालय का नाम क्या था? शेर मंडल, याद रखिएगा। हुमायूं जो है ज्योतिष में विश्वास रखता था और दिन के हिसाब से कपड़े पहनता था, ठीक है। सोमवार को सफ़ेद, शनिवार को काला, रविवार को पीला वस्त्र धारण करता था। दिल्ली में हुमायूं ने मदरसा बेगम विद्यालय खुलवाया है। हुमायूं की मृत्यु जो है वो जनवरी 1526 में, जो पुस्तकालय उसने बनवाया था ना ये शेर मंडल, उसी की सीढ़ियों से गिर के इसकी मृत्यु हो गई थी। और लेन पुल ने हुमायूं के बारे में कहा है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी उसने। हुमायूं को अबुल फजल ने इंसान कामिल कहा है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब उत्तरकालीन मुगल सल्तनत के ये आपको दिए हैं, ये आप पढ़ लेंगे। बात करते हैं शेरशाह सूरी की। तो इसका जो कार्यकाल है वो 1540 से 1545 रहा। इस कार्यकाल में जो है हुमायूं गायब रहा, ठीक है, अपने लिए सेना इकट्ठी करता रहा वो, ठीक है, फिर आके वो लड़ेगा। शेर खां का प्रारंभिक नाम जो है वो फरीद खां था। शेर खां के पिता जो थे वो हसन खान थे, जौनपुर के छोटे जमींदार। फरीद खां बिहार के सुल्तान महमूद शाह नुहानी के यहाँ नौकरी करता था। फरीद को शेर खां की उपाधि मोहम्मद शाह नुहानी ने दी। शेर खां दिल्ली की गद्दी पर 1540 में 67 साल की उम्र में बैठा। अपने राज्याभिषेक के समय शेर खां ने शेर शाह की उपाधि ग्रहण की थी। 1541 में शेर शाह ने गख्खरों के विरुद्ध अभियान किया। गख्खर मुगलों की सहायता करते थे। शेर शाह ने अपनी उत्तर पश्चिम सीमा को सुरक्षित करने के लिए रोहतासगढ़ किले का निर्माण कराया। शेर शाह ने सिकंदरों को नियंत्रित करने के लिए अमीन बंगला की नियुक्ति की। रणथंभौर के शक्तिशाली किले को अपने अधीन कर अपने पुत्र आदिल खां को वहां का गवर्नर बनाया। शेर शाह द्वारा किए गए रायसीन किले पर रात में आक्रमण को उस पर काला धब्बा की संज्ञा भी दी गई है। इसी के साथ आपका शेर शाह को अकबर का अग्रदूत भी कहा जाता है। शेर शाह प्रशासनिक सुधार के रूप में भी जाना जाता है। मारवाड़ विजय के बारे में शेर शाह ने कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान के साम्राज्य को लगभग खो चुका था। शेर शाह के समय कालिंजर का शासक था वो कीरत सिंह था। मृत्यु के समय शेर शाह उक्का नामक आग्नेयास्त्र चला रहा था। शेर शाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को 47 सरकारों में विभाजित किया था। शेर शाह के समय स्थानीय करों को आब वाब कहा गया है। शेर शाह ने उत्पादन के आधार पर भूमि को अच्छी, मध्यम और ख़राब 3 श्रेणियों में बांटा था। शेर शाह की लगान व्यवस्था मुख्य रूप में रैयतवाड़ी थी, जिसमें किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया गया था। शेर शाह ने भूमि मापने के लिए 39 अंगुल या 32 इंच वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी मापक का प्रयोग किया था। शेर शाह ने 178 ग्रेन का चांदी का रुपया और 380 ग्रेन का तांबे का दाम जो है वो मुद्रा जारी किया था। शेर शाह के शासनकाल में 23 टकसालें थी। इसने 1700 सराएं और 4 बड़ी सड़कें और सड़कों के किनारे वृक्ष भी लगवाए थे। इसने अनेक सड़कों का निर्माण करवाया और पुरानी सड़कों की मरम्मत कराई। 4 सड़कें जो हैं वो अत्यंत प्रसिद्ध हैं। एक तो लाहौर से मुल्तान तक, एक आगरा से बुरहानपुर तक, एक आगरा से जोधपुर होते हुए चित्तौड़ तक और बंगाल में सोनार गांव से शुरू होकर दिल्ली लाहौर होती हुई पंजाब में अटक तक जाती है। इसे ही गवर्नर जनरल ऑकलैंड ने जीटी रोड कहकर पुकारा है, ठीक है। ग्रैंड ट्रंक रोड का जो निर्माण है वो शेर शाह ने करवाया था और कन्नौज के स्थान पर शेर सूर नामक नगर जो है वो शेर शाह ने ही बसाया था। शेर शाह ने पाटलिपुत्र का नाम जो है वो पटना रखा है। शेर शाह ने सिक्कों पर अपना नाम अरबी और देवनागरी लिपि में खुदवाया है। शेर शाह का मकबरा जो है वो बिहार के सासाराम में झील के अंदर है। शेर शाह ने हुमायूं द्वारा निर्मित दीन पनाह को तुड़वाकर उसके ध्वंसावशेषों पर पुराना किला का निर्माण करवाया। किला एक कोहना मस्जिद का निर्माण जो है वो शेर शाह सूरी ने करवाया। अब्बास खान ने शेर शाह की प्रशंसा करते हुए कहा कि बुद्धिमत्ता और अनुभव में वह दूसरा हैदर था। शेर शाह ने सुल्तान उल अदल की उपाधि धारण की थी। शेर शाह की मृत्यु 1545 ईस्वी में कालिंजर किले की दीवार से टकराकर लौटे तोप के गोले से हो गई थी। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं अकबर के बारे में। धन्यवाद।